हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार। और पिछले वीडियो में मैं आप लोग को 2.4 में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ा रहा था। समय कम रहने के कारण उसको ड्रॉप कर दिए थे, तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपका एग्जाम डेट जैसे कि अनाउंस हो गया है, तो आप लोग बाबू पढ़ाई करें। अभी 21 डेज है बचे हुए, तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में जो बचा हुआ है रिमेन पोर्शन, मैं उसे बहुत जल्द ही समाप्त कर दूंगा। और आप लोग अपना तैयारी करते रहें और रिवीजन करें। कॉन्टेक्ट अकाउंट ये सब का जो दिया हुआ है वीडियो, उसको रिवीजन करें। तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम क्या आप लोगों को पिछले क्लास में समझाए थे कि अनडिजायरेबल वाटर को डिजायरेबल बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट में इसका मेथड बताया था। तो पहला मेथड था स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लोटिंग मटेरियल, जैसा कि मैं यहां लिख दिया, फ्लोटिंग मटेरियल लाइक वुड पीस, लीव्स, और भी क्या क्या हो सकता है, वुडन मटेरियल या फिर प्लास्टिक बैग्स, और भी स्नो मतलब बर्फ वगैरह भी होता है। तो इस सब को जो फ्लोटिंग मटेरियल को है उसको क्या करता है? रिमूव करता है, रोकता है उसको। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग। उसको क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग। आगे हम बात करते हैं, एक और डिफिनेशन हम लिखे थे। इसको इंस्टॉल कहाँ किया जाता है? इट इज इंस्टॉल इन फ्रंट ऑफ डैम। डैम के इन फ्रंट पे किया जाता है। और इंटैक स्ट्रक्चर, आपको पिछले क्लास में इंटैक स्ट्रक्चर भी पढ़ाए थे। टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल और ए लार्ज साइज पार्टिकल्स। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। तो दो टाइप आपको स्क्रीनिंग पढ़ाए थे, कोर्स स्क्रीनिंग और फाइन स्क्रीनिंग। तो कोर्स स्क्रीनिंग में क्या होता था कि बड़े बड़े लार्ज साइज के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? इसको रिमूव करता है। और इसका हम बताए थे स्पेसिंग 20 से 100 mm स्पेसिंग होता है। किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बताए थे। और फाइन स्क्रीनिंग, जिसको मेश वायर स्क्रीनिंग भी कहते हैं, मेश वायर भी इसको कहते हैं। तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद मैं एक एक करके इसको बताते हैं। डिफिनेशन को अच्छे से लिखिए। पहला है आपका कोर्स स्क्रीनिंग, या इसका दूसरा नाम है बार स्क्रीन या बार स्क्रीनिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें इंक्लाइंड फॉर्म में या फिर वर्टिकल फॉर्म, दोनों में हम दे सकते हैं। ग्रिल को वर्टिकल फॉर्म या इंक्लाइंड फॉर्म दोनों में देते हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या कहता है। इट इज प्रोवाइड इंक्लाइंड इन द फॉर्म ऑफ बार ग्रिल। कैसा होता है? इंक्लाइंड फ्रॉम ऑफ बार ग्रिल का होता है हैविंग स्पेसिंग 20 to 100 mm। अगर बार ग्रिल से है तो उसका स्पेसिंग कितना होगा? 20 से लेकर के 100 mm तक। देखेंगे बार ग्रिल 20 से 100 mm तक स्पेसिंग बोले, तो इसमें वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों होता है। अगर वर्टिकल होगा तो वहां से पानी वर्टिकल जब देंगे, जब वेलोसिटी वाटर का ज्यादा रहेगा, तो क्या करेगा? अगर बड़े पार्टिकल्स आ गया तो उसको आगे बढ़ा नहीं पाएगा। मतलब कि देखिए, एक ग्रिल जैसा इधर से पानी है, फ्लो, वाटर का फ्लो, ऐसे वाटर का फ्लो, ये नदी है और यहाँ से वाटर का फ्लो कर रहा। अगर ये वर्टिकल देंगे, अब इधर से कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल आया और यहाँ आकर के फंस गया, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे पानी तो ऑब्स्टेकल कर देगा, रोक देगा, यहाँ का पानी को तो रोक देगा। तो इसके कारण वर्टिकल से ज्यादा अच्छा होता है इंक्लाइंड देना। तो फ्लो कर रहा वाटर, इसको इंक्लाइंड कर दिए, तो वाटर का फ्लो के कारण इसको ये थोड़ा ऊपर भी स्लाइड कर सकता है और फिर वाटर स्मूथली क्या कर सकता है? फ्लो करेगा। तो वर्टिकल, अगर वर्टिकल होगा और इंक्लाइंड दोनों हो सकता है। इसका स्पेसिंग क्या बोले? सेंटर टू सेंटर होता है 20 से 100 mm। तो 20 से 100 mm इसका स्पेसिंग देते हैं। तो अगर वर्टिकल होगा तो कैसे? इस तरह से, इस तरह से, और इधर से वाटर फ्लो होगा और इसका सेंटर टू सेंटर ये स्पेसिंग होगा 20 to 100 mm, 20 to 100 mm। और ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, तो ये इंक्लाइंड भी देंगे।
तो इंक्लाइंड भी ये होगा। अब इसी को आप इंक्लाइंड कर दीजिए और फिर इसका सेंटर टू सेंटर इसका भी स्पेसिंग होगा 20 to 100 mm। तो ये फ्लोटिंग मटेरियल को क्या करेगा, रोक लेगा और वाटर को पास करने देगा। अब देखेंगे ये सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर मतलब अब यहां देखेंगे स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ पैरेलल, और पैरेलल और इंक्लाइंड जो होगा तो इंक्लिनेशन एंगल जो इसका होगा, इसको लिख दीजिएगा, इसका इंक्लिनेशन एंगल जो होगा स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग एंगल भी उसको बोलते हैं। स्क्रीनिंग एंगल जो होगा 45 से 60 डिग्री के बीच में होगा। इंक्लाइन कितना पे होगा, 45 to 60 के बीच में इसका इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है, अब देखेंगे ये सर्कुलर शेप में भी होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या, ये लिख लीजिएगा, इंक्लाइनेशन एंगल इसका होगा 40 to 60 डिग्री। आगे क्या है, स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बार रोड और वायर परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड प्लेट कैसा होता है, परफोरेटेड प्लेट अब हम बताते हैं। सर्कुलर शेप में होगा परफोरेटेड प्लेट, उससे भी हम स्क्रीनिंग करेंगे, कोर्स स्क्रीनिंग करेंगे। विथ ओपनिंग जनरली ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगल शेप। क्या बोले, रेक्टेंगल शेप भी देख लिए, अब दूसरा सर्कुलर शेप देखिए। अब दूसरा सर्कुलर शेप, तो सर्कुलर शेप में कैसा होगा, उसको कहते हैं परफोरेटेड प्लेट। ये इस तरह से होगा, परफोरेटेड प्लेट। इसमें देखेंगे, इसमें होल होगा, सर्कुलर होल होगा। इसका डायमीटर कितना होगा, 10 से लेकर के 20 mm इसका डायमीटर होगा। 10 to 20 mm इसका डायमीटर होगा। कितना होगा डायमीटर, 10 to 20 mm इसका डायमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब इधर रॉ वाटर है, नदी का पानी है, नदी का पानी इधर फ्लो कर रहा है। अब ये रॉ वाटर है, रॉ वाटर फ्लो कर रहा। अब इसमें ऑब्स्टेकल मटेरियल जैसे कि वुडन, लाइक वुडन हो गया, और क्या हो गया, वुडन पीस, लिप्स हो गया, और क्या स्नो हो गया, और प्लास्टिक बैग वगैरह हो गया। इसमें ऑब्स्टेकल ये सब फ्लोटिंग मटेरियल। ये क्या होगा, यहाँ आकर के क्या होगा कि रुक जाएगा और वाटर स्मूथली फ्लो हो जाएगा, वाटर फ्लो होगा। तो ये तो छन गया ना, ये छन गया, बाद में इसको हटा लेंगे या फिर इंक्लाइन करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा फ्लो के कारण। और इसका वेलोसिटी जो होना चाहिए, इसका वेलोसिटी, वाटर का वेलोसिटी इसमें कितना होता है, एक कोर्स स्क्रीनिंग में वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0.75 मीटर पर सेकेंड टू 1 मीटर पर सेकेंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका वेलोसिटी क्या बोले, 0.75 टू 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग, इसके बाद इससे जो छोटा छोटा पार्टिकल्स इससे बाहर निकल गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फाइन स्क्रीनिंग कर लेते हैं। जनरली नाउडे में फाइन स्क्रीनिंग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम, हमेशा उसको रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ जो ऑब्स्टेकल जमा हो जाएगा उसको हमेशा हटाना पड़ता है, इसलिए इसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ले जाते हैं। तो यहाँ पे वायर स्क्रीनिंग करते हैं। अब वायर स्क्रीनिंग या उसको मेश वायर स्क्रीनिंग कहते हैं, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब इससे जो बच गया अब यहाँ पे छान लेते हैं, यहाँ पे छान लेते हैं। तो इसको पहले लिखिए, आप इसको आप लिखिए, फिर फाइन स्क्रीनिंग बताता है। नेक्स्ट आपका है फाइन स्क्रीन। अब फाइन स्क्रीन जनरली नॉडे में जनरली यूज नहीं भी किया जाता है। इसका कारण है कि जो
फ्लोटिंग मटेरियल है वो ज़्यादा वहाँ सफाई करने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंट डे में यूज नहीं भी किया है। तो ये होता कैसा है, इट इज़ प्रोवाइड, अब देखते हैं, इट इज़ प्रोवाइड इन फॉर्म ऑफ वायर मेश, मतलब कि वायर का जाल जैसा, वायर का जाल होता है इस तरह से रेक्टेंगल शेप में, ए छोटा वायर के शेप में, ये स्क्वायर शेप में होगा। और इसका जो स्पेसिंग होता है, इसका स्पेसिंग जनरली कितना होता है, स्पेसिंग पूछता है, इसका स्पेसिंग होता है 10 mm, इसका स्पेसिंग होता है 10 mm। ये जो स्क्वायर शेप में है इसका स्पेसिंग कितना होता है 10 mm। जनरली अंडर नॉर्मल ट्रीटमेंट वाटर फाइन स्क्रीन आर जनरली अवॉइडेड। नॉर्मल ट्रीटमेंट में जनरली इसको अवॉइड किया जाता है। तो इसको किया फिर कैसे जाता है, जब छोटा पार्टिकल्स को हम कैसे हटाएंगे, फ्लोटिंग मटेरियल को, तो उसको कैसे हटाएंगे, दैट इज व्हाई फाइन पार्टिकल्स आर रिमूव इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। तो इसको रिमूव किससे करते हैं, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको लिखिए, आगे हम बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का एरिटेशन। इसमें क्या करते हैं एरिटेशन में कि वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, सो दैट उसके अंदर का टेस्ट एंड ऑर्डर या गैसेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ताकि उसके वाटर के अंदर गंध ना दे। एक गंध कहाँ से आती है, जैसे कि ऑर्गेनिक, कोई वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कोई जानवर का वेस्ट है, कोई कुछ और गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे कि पानी का स्वाद जो होता है अंडा के जैसा लगता है, तो उसको एयर के कांटेक्ट में लाने से क्या होगा कि वो रिमूव हो जाएगा, उसका गंध, टेस्ट एंड ऑर्डर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसको एयर के कांटेक्ट में लाता है, इमिटेट करते हैं कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इसको लाते हैं, सो दैट तो हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड लाइक गैसेस ये सब क्या होगा, रिमूव होगा। इससे रिमूव होने से क्या होगा, इसका वाटर का टेस्ट अच्छे होगा, उसके गैसेस रिमूव हो जाएगा, तो वाटर गंधहीन नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट एंड ऑर्डर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा उसका। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि अब बोले एक गिलास है, इसमें वाटर लिए, तो ये ज्यादा एयर के कांटेक्ट में नहीं आया, तो पीने में कैसा लगेगा, गंधहीन लगेगा, गंदा। अगर इसमें गंध अगर है इस वाटर के अंदर तो वो स्मेल ज्यादा होगा। अब इसी को फैला दीजिए, बड़ा सा थाली में रख दीजिए, ये वाटर का क्या होगा, ज्यादा एयर के कांटेक्ट में होगा, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा CO2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। H2S क्या होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, ये सब रिमूव हो गया, जिससे वाटर के अंदर अंडा जैसा स्मेल आता है, या टेस्ट एंड ऑर्डर को क्या होगा, रिमूव। इसको और बड़ा बर्तन में ले लीजिए, बड़ा कठौता में ले लीजिए, उससे भी ज्यादा रिमूव हो जाएगा। या फिर नोजल से फ्लो करवाइए वाटर को, ताकि फुहारा जैसा बहुत ज्यादा उसको एरिया मिले, तो उससे भी रिमूव हो जाएगा। तो हम एरिटेशन को समझते हैं क्या करते हैं, इट इज द, तो आखिर आई होप समझ गए होंगे, तो इसका डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व गैसेस होगा, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस, मेटालिक कैटायन, जैसे कि Fe+ Mn, ये सब आयरन वगैरह, मैग्नीज वगैरह, मेटालिक कैटायन इट इज विथ इनिमिटेड कांटेक्ट विथ एयर, मतलब इमिटेड मतलब होता है अच्छी तरह से मिलाना, इमिटेड कांटेक्ट विथ एयर आर नोन एज एरिटेशन। आई होप समझ गए होंगे कि वाटर के एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, बढ़िया से घुला मिला देंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर का डिजॉल्व गैसेस जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
की मात्रा अगर कम जाता है वाटर के अंदर तो मछली वगैरह मरने लगता है। ऑक्सीजन की मात्रा भी कम जाता है तो मछली वगैरह, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण अंडा के जैसा स्मेल आता है वाटर, तो सबको रिमूव, तो इसको रिमूव करने का भी मेथड है, बहुत सारा मेथड है, तो मेथड को भी पढ़ेंगे कि नोजल से भी करते हैं तो ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा वाटर फुहारा जैसा भीगेगा। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव्स हम पहले पढ़ लेते हैं, इरिटेशन का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, इसको आप लिखिए। अगला इरिटेशन का ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिमूव करते हैं, पढ़ते हैं, इट रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर, मतलब उसका गंध या स्मेल इसको रिमूव, कॉज ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि सड़ा हुआ कोई जानवर बिक दिया, जानवर मरा हुआ है या ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, तो उसको क्या करता है, उसके कारण जो गंध होता है इसको रिमूव करते हैं, एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू कॉज ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। अगला देखते हैं, टू रिमूव अनडिजायरेबल गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, NH3 एंड ETC, और भी CO2 भी होगा। और टू रिमूव वोलाटाइल सब्सटेंस, जो उसके अंदर मिला हुआ है, वोलाटाइल सब्सटेंस लाइक फ्लेवनॉल और ह्यूमिक एसिड, ये सब को भी रिमूव करता है। ये सब के कारण जो गैसेस उसमें होगा, स्मेल होगा, उसको भी रिमूव करता है। अगला देखते हैं, टू रिमूव Fe आयरन और मैग्नीज, Fe और Mn को भी रिमूव करता है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, इरिटेशन करने का मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है। अब मेन ऑब्जेक्टिव ए है, टू इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यानी इसका मेन मकसद है वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। जब एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो एयर में ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होगा तो उसका स्मेल, टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी उसका स्मेल भी दूर हो जाएगा। जिसके कारण अगर देखते हैं वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाता है तो मछली मरने लगती है। तो उसके अंदर देखते हैं कि मछली पालन जहाँ होता है तो उसको बार बार हाथ से ऐसे थपथपाते रहता है। क्यों करता है? कि उसके अंदर ऑक्सीजन, इरिटेशन करता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन बना रहे, या फिर उसके अंदर पंप लगा देता है, पंप लगा करके इरिटेशन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा वाटर के अंदर मेंटेन रहे, इसके कारण हम लोग इरिटेशन करते हैं और इससे टेस्ट एंड ऑर्डर इसका ठीक रहता है वाटर का। अगले क्लास में इरिटेशन का मेथड हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के क्लास में इतना ही, और आप लोग टेंशन ना ले, मैं आपको एग्जाम के 5 दिन पहले तक पढ़ाऊंगा। 5 दिन पहले जितना हमको टाइम मिलेगा, जितना कोशिश करेंगे उतना हम वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो एग्जाम तक ना कोई कनेक्शन होगा और नहीं और कोई बात होगा, जो भी होगा अब एग्जाम के बाद होगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट बाबू। तो आप लोग पढ़ाई करें और कुछ लंद फंद अभी नहीं, सारे मोबाइल ऑफ, कोई भी वाईफाई सिस्टम नहीं, सारे मोबाइल ऑफ। पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। सुबह उठना है, चना खाना है, कुछ फैब्रिक खाना खाइए ताकि आपको स्टेमिना मिले, और फिर पढ़ने बैठना है, फिर स्नान वस्नान कर करके खाना वाना खा करके फिर से पढ़ने बैठना है। अब दिन भर पढ़ाई की ही बात होगी और कोई बात नहीं होगी। गुड नाइट बाबू। आपको मैं रात का अभी 12:30 बज रही है, मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कल आप लोग का 3 या 4 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का। ये चैप्टर कल से परसों तक हम खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच बाबू, टेंशन ना ले। गुड नाइट।